फैमिली रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहली फैमिली है ब्रेसिकेसी, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी भी कहते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली को क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं। पहले इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। किंगडम क्या है, प्लांटी, क्योंकि ये प्लांट है तो किंगडम क्या है, प्लांटी। डिवीजन क्या है, फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स मीन्स क्या होता है, जिसमें आपको सीड देखने को मिलेगा। एक होता है क्रिप्टोगैम्स, जिसमें क्या होता है, सीड नहीं दिखता। तो डिवीजन क्या है, फेनरोगैम्स। सब डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। क्लास है डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर है पेराइटेल्स और फैमिली है ब्रेसिकेसी। स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन ग्लैंड, इसमें क्या कौन, ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, माइरोसिन ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ सिनीग्रीन, और इसमें क्या पाया जाता है, सिनीग्रीन पाया जाता है, जिसके कारण हमको पंजेंट स्मेल, लहसुन और प्याज की जो गंध होती है किसके कारण होती है, और सल्फर के कारण होती है, क्योंकि उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, या आप उसको बोलेंगे सिनीग्रीन। और कैसी स्मेल होती है, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल आती है। क्रॉस लाइक करोला होता है, मीन्स क्रूसीफार्म, इसलिए इसको क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं। क्रॉस लाइक करोला इनका अरेंज होता है, मतलब एक्स फॉर्म में होता है। लिम्ब, ऊपरी पार्ट को बोलते हैं लिम्ब, और जो पॉइंटेड होता है उसको बोलते हैं क्ला। लिम्ब और क्ला किस में देखने को मिलता है, अगर पूछा जाए तो ब्रेसिकेसी फैमिली में, वो मस्टर्ड में। इसको मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सरसों आता है। स्टेमन इसका रेट्रोडाइनेमस होता है, क्योंकि इसमें 6 स्टेमन होते हैं, 2 आउटर स्मॉल और 4 इनर लॉन्ग। तो अंदर की साइड क्या होते हैं, 4 लॉन्ग होते हैं, और साइड साइड में क्या होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं। 6 स्टेमन में इसको ध्यान रहे कि 2 आउटर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और 4 अंदर की तरफ लॉन्ग होते हैं। और कैसा कंडीशन होता है, टेट्राडाइनेमस। ओवरी इसका यूनिलॉक्यूलर होता है। ओवरी कैसा होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, मतलब एक ही लॉक्यूल दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फाल सेप्टम बन जाता है। क्या बनता है, जिसकी वजह से इसको बाइलॉक्यूलर कहते हैं, दिखाई देता है बाइलॉक्यूलर। होता है यूनिलॉक्यूलर, लेकिन इसमें एक रेपलम बन जाता है, इसलिए कैसे दिखता है, ये बाइलॉक्यूलर दिखता है। प्लेसेंटेशन इसका क्या है, पेराइटल है। सीड इसका सिलिक्यूआ और सिलिकूला होता है, सिलिक्यूआ और सिलिकूला होता है। फ्रूट इसका जो सीड होता है 2 प्रकार का होता है, देखने को मिलता है, सिलिक्यूआ और सिलिकूला। एक्टिनोमार्फिक होता है, सुपीरियर ओवरी होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होता है। पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, अल्टरनेट क्रम में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है। इसका नेचर जो होता है हर्बेसियस, श्रब और ट्री तीनों होता है। श्रब में आता है लेपिडियम, और ट्री में आता है मस्टर्ड। वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखेंगे, रूट स्टेम लीफ इसका कैसा होता है, रूट इसमें पाया जाता है टैप रूट। कैसा होता है, टैप रूट होता है, जो कि मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज होता है। तो मूली और टर्निप में देखिए मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, फ्यूजीफार्म और नाइपीफार्म। तो फ्यूजीफार्म जो रूट होता है वो रेडिस में देखने को मिलता है, और जो टाइपीफार्म होता है वो टर्निप का होता है। स्टेम इनका इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है और सॉलिड होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली का स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है और सॉलिड होता है। लीफ इसका होता है एक्स एक्सटिपुलेट होता है, पेटियोलेटेड होता है, और अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाया जाता है। वेनेसन रेटिकुलेट होता है। अगर पूछा जाए कि टर्निप में जो रूट होता है कैसा होता है, टर्निप नाइपीफार्म होता है, और रेडिस फ्यूजीफार्म होता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका मोस्ट कॉमन होता है, सिंपल रेसिम टाइप का होता है, जिसको सिंपल रेसिम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, सिंपल रेसिम कहलाता है। अपवाद में है एक्सेप्शन कैंडीटफ्ट, जिनको आइवेरिस अमारा कहते हैं, सिंपल कोरिम्ब दिखता है, और कलीफ्लावर में कंपाउंड कोरिम्ब है। फ्लावर इसका पेडिसिलेट होता है और ई ब्रैक्टिएट होता है, मीन्स ब्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है, बट इन कैंडीटफ्ट में जाइगोमार्फिक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर, केसी एजी, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और ये हाइपोगाइनस टेट्रामेरस होता है, हाइपोगाइनस और टेट्रामेरस है। फ्लावर का पार्ट देखेंगे, कैलिक्स इसमें 4 होता है। कैलिक्स की इकाई को क्या बोलते हैं, सेपल। कैलिक्स की इकाई को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। यूनिट इसका सेपल होता है। तो टोटल 4 सेपल होते हैं, वो भी 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। और पॉलीसिपलिस मीन्स, पॉली मीन्स क्या हो गया, फ्री, तो यहाँ पे के 2+2 से डिनोट करेंगे, वो भी क्या होता है, फ्री। स्टिवेशन कैसा होता है, कैलिक्स का वॉल्वेट होता है, मीन्स दोनों क्या होंगे, सर्कल में एकदम सेम रहेंगे, किसी से फ्यूज नहीं रहेंगे, और ना ही अंदर ना ही बाहर रहेंगे, एकदम सर्कल में अरेंज रहेंगे।
तो उसको बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। तो कैलिक्स कितने हो गए? 4। कैलिक्स की जो इकाई होती है क्या होती है? सेपल। कैलिक्स की इकाई क्या होती है? सेपल। तो टोटल चेक कितने सेपल होते हैं? 4 सेपल, वो भी 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। जो सेपल होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। पत्तियों का जो ग्रीन पार्ट होता है, मतलब कि जो कलर पार्ट होता है उसको कोरोला बोलते हैं। और कोरोला के जो नीचे होता है वो क्या होता है? कैलिक्स। और कैलिक्स की जो यूनिट होती है क्या है? सेपल होती है। कोरोला 4 होता है और कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। तो कोरोला क्या है? 4 पेटल्स होता है। कितने पाए जाते हैं? 4 पेटल्स होते हैं, वो भी क्या है? पॉलीपेटलस है। वो पॉलीसेपलस था, ये पॉलीपेटलस है। और क्रूसीफॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C4X। क्रूसीफॉर्म में अरेंज होता है। इसका भी जो एस्टिवेशन होता है वो भी वाल्वेट होता है, किसी से फ्यूज नहीं होता, ना अंदर ना बाहर होता है। एंड्रोसियम 6 स्टेमन होता है। एंड्रोसियम की जो यूनिट है स्टेमन होती है। टोटल स्टेमन 6 होता है, वो भी 2+4 के अरेंजमेंट में। जैसे आपने देखा कि 2 होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, बाहर की साइड में होता है। और 4 क्या होता है? अंदर में होता है, वो भी लॉन्ग साइज में होता है। एंड्रोसियम इसका क्या है? टेट्राडाइनेमस कंडीशन है। पॉलीएंड्रस, ये भी क्या है? फ्री होता है, मतलब फ्यूज नहीं होते एक दूसरे से। एंथर इसका बाइलोब्ड होता है। एंथर देखेंगे तो बाइलोब्ड होता है। एक्सेप्शन देखेंगे कोरोनोपस। एंड्रोसियम मतलब सब में वेरी करता है। तो अपवाद में क्या होता है? कोरोनोपस में 2 ही स्टेमन पाया जाता है। कोरोनोपस में 2 स्टेमन, लेपिडियम में 4 स्टेमन, मतलब डाइडाइनेमस कंडीशन। और मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया में 16 स्टेमन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेमन किस में पाया जाता है? मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया में। गाइनोसियम इसका देखेंगे बाइकार्पेलरी होता है, मीन्स 2 कार्पेल पाया जाता है गाइनोसियम में। एक्सेप्शन देखेंगे लेपिडियम जो कि ट्राइकार्पेलरी होता है। मोस्टली क्या होता है? बाइकार्पेलरी होता है, लेकिन अपवाद में आपका लेपिडियम है जो क्या होता है? ट्राइकार्पेलरी, मतलब 3 कार्पेल देखने को मिलता है। सिनकार्पस होता है, मतलब कार्पल इनका जुड़ा होता है। सुपीरियर ओवरी होती है और वो भी फ्यूज होती है। सिनकार्पस होता है। ओवरी इसका यूनिलॉक्यूलर होता है, बट ड्यू टू फाल सेप्टम रेपलम बिकम्स बाइलॉक्यूलर। क्योंकि फाल सेप्टम पाए जाने के कारण क्या हो जाता है? इसकी ओवरी बाइलॉक्यूल बना लेती है। पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। प्रेजेंटेशन कैसा होता है? पेराइटल। ओयूल इसका कंपाइलोट्रापस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेसिकेसी फैमिली का ओयूल कैसा होता है? कंपाइलोट्रापस होता है। फ्रूट इसका सिलिक्यूआ होता है, कि जैसे मस्टर्ड का सीड देखेंगे, मतलब फ्रूट देखेंगे तो उस फ्रूट को क्या कहते हैं? सिलिक्यूआ। सिलिक्यूआ मोस्ट कॉमन होता है। सिलिक्यूला किस में देखता है? वही अपवाद, आइबेरिस अमारा, कैंडीटप्ट। मतलब मोस्टली देखा जाएगा ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है क्या होता है? सिलिक्यूआ, ये याद करेंगे। एक्सेप्शन पूछा तो सिलिक्यूला होता है, वो भी आइबेरिस अमारा, कैंडीटप्ट जिसे कहते हैं। और इसमें शेफर्ड पर्स देखने को मिलता है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या दिखता है? शेफर्ड पर्स मिलता है। और मोस्टली इनका जो फ्रूट होता है वो क्या कहलाता है? सिलिक्यूआ। रेडिस में होता है लोमेंटम। तो जो मूली होती है, मूली का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं? लोमेंटम। सीड इसका एक्स एल्बुमिनस होता है, मीन्स नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन देखिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और एंटेमोफिली होता है, मीन्स बाय एंटेमोफिली मीन्स इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे। पहले इब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल है। और कैलिक्स 2+2 होता है जो कि फ्री होता है। कोरोला 4X होता है जो कि क्रूसीफॉर्म हम देख चुके हैं, क्रॉस लाइक होता है। एंड्रोसियम भी 6 सिस्टमन 6 होता है। एंड्रोसियम क्या हो गया? 2+4 के अरेंजमेंट में होता है। गाइनोसियम इनका जो है सिनकार्पस है, 2 होता है लेकिन फ्यूज होता है, सिनकार्पस होता है। और कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है। अगर सुपीरियर रहता है तो डंडा नीचे लगाते हैं। इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, करोला 4X, एंड्रोसियम 2+4 और गाइनोसियम वो भी फ्यूज। तो इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। सबसे बाहर क्या दिखाते हैं? सेपल। सबसे बाहर सेपल देखिए, वॉल्वेट स्टाइवेशन है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सभी एक बराबर क्रम में लगे हैं, वॉल्वेट स्टाइवेशन। और कोरोला भी क्या है? कोरोला भी क्या है? वॉल्वेट स्टाइवेशन में 4 कैलिक्स 4 कोरोला। और स्टेमन कितने? 6, जो हम देखे थे 2 स्मॉल थे बाहर से थे और
4 अंदर थे, लॉन्ग साइज में थे। और इनका जो प्लेसेंटेशन देखेंगे पेराइटल होता है। ये क्या हो गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। रेपलम के कारण क्या हो जाता है, बाइलोक्यूल दिखाई देता है। वैसे तो यूनिलॉक्यूलर होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से देखेंगे ब्रेसिकेसी का। ब्रेसिकेसी को क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी भी कहते हैं, क्योंकि इनका कोरोला क्या होता है, क्रूसीफॉर्म 4x के फॉर्म में अरेंज रहता है। वेजिटेबल्स में देखेंगे ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा होता है, जिसको कैबेज बोलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है जो कि एडिबल है। तो सबसे लार्जेस्ट बर्ड क्या है, कैबेज। सबसे लार्जेस्ट बर्ड क्या है, कैबेज। और कैबेज किस फैमिली में आता है, ब्रेसिकेसी में। गोभी आपकी कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी। इसका नाम क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसी वेराइटी कैपिटाटा। ब्रेसिकेसी ओलेरेसी वेराइटी बोट्राइडिस को कलीफ्लावर बोलते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसी वेराइटी कालोरापा को नाल या गांठ गोभी बोलते हैं। कालोरापा जो रहेगा तो गांठ गोभी, और बोट्राइडिस और कैपिटेटा जो होता है कैबेज होता है। कैबेज मीन्स बंद गोभी ना, और कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। कैबेज पत्ता गोभी होता है, उसकी जो वेराइटी है वो है कैपिटेटा, लार्जेस्ट बर्ड होता है। और कलीफ्लावर की स्पीसीज क्या है, बोट्राइडिस। स्पीसीज हम कहाँ बोलते हैं, एनिमल्स में बोलते हैं। प्लांट में वेराइटी बोलते हैं। सब स्पीसीज को वेराइटी बोलते हैं, क्योंकि और वहाँ सब स्पीसीज, जूलॉजी में सब स्पीसीज होता है, बॉटनी में सब स्पीसीज को वेराइटी बोलते हैं। तो अगर कैपिटेटा है तो कैबेज, और बोट्राइडिस है तो बोट्राइडिस को कलीफ्लावर। कालोरापा जो होता है नाल गांठ गोभी होता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड को कहते हैं। ब्रेसिका रापा सलजम टर्निप को कहते हैं। राइफेनस सटाइवा रेडिस होता है। तो वेजिटेबल में क्या क्या खाते हैं हम, कैबेज, कलीफ्लावर, नाल, येलो मस्टर्ड, टर्निप और रेडिस, ये सभी ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो कैबेज को बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसी वेराइटी कैपिटेटा कैबेज, ब्रेसिका ओलेरेसी वेराइटी बोट्राइडिस कलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलेरेसी वेराइटी कालोरापा नाल, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड, ब्रेसिका रापा टर्निप, राइफेनस सटाइवा को रेडिस बोलते हैं। आयल कैसे मिलता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से मतलब येलो मस्टर्ड से हमको तेल मिलता है। ब्रेसिका जंसिया होता है जिसे इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। ब्रेसिका जंसिया को इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, देसी राई। ब्रेसिका अल्बा वाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड। मीन्स मस्टर्ड की सारी वेराइटी से हमें क्या मिलता है, आयल मिलता है, चाहे वो कैम्पेस्ट्रिस हो, जंसिया हो, अल्बा, नाइग्रा। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जंसिया, अल्बा, नाइग्रा और इरुका सटाइवा जो कि तारामीन है, इरुका सटाइवा का जो तेल होता है फॉर जॉइंट्स पेन में यूजफुल होता है। तो आयल किससे ऑब्टेन करते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से जो कि येलो मस्टर्ड है। कैम्पेस्ट्रिस क्या है, येलो मस्टर्ड है। ब्रेसिका जंसिया क्या है, इंडियन मस्टर्ड। हमारे यहाँ जो सरसों है क्या है, जंसिया है। ब्रेसिका अल्बा क्या है, वाइट मस्टर्ड, अल्बा वाइट मस्टर्ड। और नाइग्रा मिस ब्लैक। और कौन सा तेल है जो जॉइंट पेन में यूज होता है, इरुका सटाइवा का तेल, इरुका सटाइवा का तेल। ऑर्नामेंट में कौन सा प्लांट यूज होता है, ब्रेसिकेसी का कौन सा मेंबर है जो कि ऑर्नामेंटल में यूज होता है, आइबेरिस अमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडी टफ्ट। एलाइसियम बास्केट ऑफ गोल्ड बोलते हैं, एलाइसियम को बास्केट ऑफ गोल्ड बोलते हैं, मतलब ब्रेसिकेसी का ये भी मेंबर है, बास्केट ऑफ गोल्ड एलाइसियम। चेरियंथस चेरी को वाल फ्लावर बोलते हैं, चेरियंथस चेरी। तो ऑर्नामेंटल में 3 प्लांट आपके हो गए, आइबेरिस अमारा, एलाइसियम और चेरियंथस, जो कि क्या है, ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। आइबेरिस अमारा कैंडी टफ्ट, एलाइसियम बास्केट ऑफ गोल्ड, चेरियंथस चेरी को वाल फ्लावर कहते हैं। मेडिसिनल पर्पज में कौन सा है, सिसुब्रियम ऑफिसिनेल जो स्कैरवी में यूज होता है, इरुका सटाइवा जॉइंट्स पेन अभी हम पढ़ें, और बर्न स्किन पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे कहीं स्किन जल जाता है तो कौन सा तेल लगाते हैं, इरुका सटाइवा का तेल लगाते हैं। लेपिडियम लीवर डिजीज में यूज होता है, लीवर डिसऑर्डर में यूज किया जाता है लेपिडियम। और सरसों के कौन सा प्लांट था, ब्रेसिकेसी के कौन सा प्लांट था जिसमें 16 स्टेमन थे, तो
मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया, जिसमें हमने क्या देखा था, 16 स्टेमन देखा था। मेगाकार्पिया, मेगा मीन्स बड़ा होता ही है। मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया, एंड्रिया मीन्स क्या होता है, स्टेमन। एंड्रोसियम का यूनिट है स्टेमन ना, तो मेगाकार्पा पॉलीएंड्रिया में 16 स्टेमन होते हैं, जबकि लेपिडियम में 4। तो मेडिसिनल पर्पज़ में कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं, सेसुब्रियम ऑफिसिनल जो कि स्कैर्वी में यूज होता है, इरुका सेटाइवा बर्नट स्किन पे लगाया जाता है, लेपिडियम लीवर डिसऑर्डर में यूज करते हैं, लेपिडियम लीवर एल्फा लेपिडियम एल्फा लीवर डिसऑर्डर में यूज करते हैं, इरुका सेटाइवा बर्नट स्किन पे लगाते हैं, आइबेरिस गाउट में यूज किया जाता है, मीन्स घुटने में जो तकलीफ होती है तब आइबेरिस गाउट में यूज किया जाता है। तो हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सोलनेसी फैमिली पढ़ेंगे।